अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बीजेपी झूठी और बुलडोजर पार्टी फंड्स की इजराई में झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। हरीश राव का इल्जाम, रियासत में बदली की सियासत चल रही है। किशन रेड्डी का रद्द-ए-अमल। मई को वरंगल में राहुल गांधी के जलसे आम को यादगार बनाएं। डिजिटल मेंबरशिप में तेलंगाना मिसाली। कांग्रेस पार्टी के तौसी इजलास से रेवंत रेड्डी का खिताब। हज 2022 के लिए दरखास्तों की कुरानंदाजी। आंध्रा के आज़मीन की भी हैदराबाद से रवानगी। इंतजामात जारी। और टू व्हीलर्स के सरके में मुलविस आदि सारिक गिरफ्तार। गोलकुंडा पुलिस की कार्रवाई। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी का मतलब बड़ी झूठी पार्टी है और बुलडोजर पार्टी में ये तब्दील हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मोदी के साथ माहिरीन मईशियत ज्यादा दिन काम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि काम कम करते हैं, प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं। KTR ने मरकजी हुकूमत पर फंड्स की इजराई को लेकर जो सवाल किया था, इसका जवाब देने के बजाय सदर रियासती बीजेपी B संजय अपने यात्रा के दौरान झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीजेपी कायदीन आसरा वज़ाइफ को लेकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। आसरा वज़ाइफ में मरकजी हुकूमत का हिस्सा 3% से कम है। इन्होंने कहा कि 3000 रुपये तक वज़ाइफ तेलंगाना के अलावा किसी और रियासत में नहीं दिए जा रहे। B संजय के पास कोई मौजू ही नहीं है, बस झूठा प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा है कि रियासत को मरकजी हुकूमत से 7183 करोड़ रुपए के बकायाजात वसूल तलब है। इस सिलसिले में कई बार नुमाइंदगी के बावजूद कोई रकम जारी नहीं की गई। पसमानदा इलाकों के लिए भी 1350 करोड़ रुपए बकायाजात है। गलती से 454 करोड़ रुपए आंध्रा को मुंतकिल हुई रकम अब तक जारी नहीं की गई। हरीश राव ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी से कहा कि अगर हिम्मत है तो इन बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाएं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना को 3 लाख करोड़ रुपए देने बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए। మీరిచ్చింది పిసరంత, రాష్ట్రం ఇచ్చింది కొండంత, కానీ మేమే ఇచ్చినామని మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఇయర్ వైజ్ ఇచ్చిన నేను ఏ సంవత్సరం రాష్ట్రం ఎంత ఖర్చు పెట్టింది, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఇచ్చింది, ఈ వివరాలన్నీ కూడా మీకు అందజేస్తున్నాం. ఈ వాస్తవాలు ఇవి. మళ్ళీ వీళ్ళు ఏం చెప్తారు, మేమే మొత్తం ఇచ్చినాం. ఏమి ఇచ్చారు? భారతదేశంలో ఎక్కడన్నా మీరే మొత్తం ఇస్తే ఈ భారతదేశంలో ఏ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రంలోనైనా 2016 రూపాయల పెన్షన్ ఉందా వృద్ధులకు, వితంతులకు? నీ పక్కన కర్ణాటకలో 600 ఇస్తున్నారు అంతే. నువ్వు పాదయాత్ర చేసే ఒక అడుగు రోడ్డు యువతల తెలంగాణ, రోడ్డు యువతల కర్ణాటక అడుగు ఒక్కసారి. ఆడిస్తున్నది కేవలం 600 రూపాయలు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2016 రూపాయలు ఇస్తుంది. భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వం ఇస్తలేదు. వికలాంగులకు 3016 రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చే ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం. 3016 రూపాయల పెన్షన్ ఈ దేశంలో ఎవరు ఇస్తలేరు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ అండ్ ద స్టేట్, తెలంగాణ స్టేట్. ఇవాళ వృద్ధులకు, వితంతువులకు, వికలాంగులకు, బీడీ కార్మికులకు, ఒంటరి మహిళలకు, గీత కార్మికులకు, చేనేత కార్మికులకు, అదేవిధంగా ఎయిడ్స్ పేషెంట్లకు, వీళ్ళందరికీ కూడా 2016 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్నాం.
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में बदले की सियासत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अरकान असम्बली और वज़रा की हरासानियों में इजाफा हो रहा है। इन्होंने कहा है कि धरना देने का इख्तियार सिर्फ हुक्मरान जमात को है। दिल्ली में धरना करने पर मरकजी हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की। KCR और KTR दोनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ कीचड़ उछालने का काम किया। धान खरीदी के मामले में मरकज को बदनाम करने की कोशिश की गई। इन्होंने हरीश राव से सवाल किया कि बस्ती दवाखाने किसकी रकम से कायम किए गए, इसका जवाब दें। इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत गवर्नर के साथ तौहीन-आमेज़ रवैया इख्तियार कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा है कि वो हर मामले पर खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। इंतखाबात जब भी होंगे बीजेपी तैयार है। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 6 मई को होने वाले राहुल गांधी के जलसे आम को यादगार बनाया जाएगा। इंदिरा भवन में पार्टी का तौसी इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कमेटियों के सदूर और पार्टी के आला कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 6 और 7 मई को राहुल गांधी के प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इन्होंने कहा है कि डिजिटल मेंबरशिप में तेलंगाना मिसाली है। रुकनियत साजी मुहिम के बाद पहला जलसे आम है। वरंगल में होने वाले इस जलसे आम को यादगार बनाने की ज़रूरत है। TRS का भरम है कि हमेशा वो जलसे आम मुनक्किद करते हुए वरंगल में खुद को ताकतवर बताने की कोशिश करती है। इस बार कांग्रेस के जलसे आम पर अवाम में बहस होनी चाहिए। जिस तरह 2002 में हनुमंतराव ने कांग्रेस का जलसे आम मुनक्किद किया था, जिसका आज भी चर्चा होता है, इस तरह 6 मई को होने वाले जलसे आम का 20 साल तक चर्चा होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इस जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए हर एक को कोशिश करनी चाहिए। हज 2022 के लिए रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के लिए आज़मीन का कोटा मुकर्रर किए जाने सेंट्रल हज कमेटी के ऐलान के बाद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने इंतजामात का आगाज कर दिया है। रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक हज कमेटी के जरिए मुल्क भर से 56,601 आज़मीन का कोटा मुकर्रर किया गया है, जिसके मिन जुमला तेलंगाना के लिए 1,724 और आंध्र प्रदेश के लिए 1,157 का कोटा दिया गया। इस मरतबा रवानगी के मुकामात को घटा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के आज़मीन की भी रवानगी हैदराबाद से ही होगी। तेलंगाना रियासती हज कमेटी को 4,600 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ममलिकत सऊदी अरब की जानिब से नए कवायद के मुताबिक 65 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन को इस मरतबा सफ़र हज की इजाज़त नहीं होगी। रियासती हज कमेटी इस उम्र के ज़ुमरे में आने वाले दरख्वास्त गुजारों को अलग करने और दरख्वास्तों की तनक़ीद का काम कर रही है। चूँकि दरख्वास्त गुजार ज़्यादा हैं और आज़मीन का कोटा कम है, इसलिए कुरान अंदाज़ी के ज़रिए आज़मीन का इंतखाब किया जाएगा। इस मरतबा कुरान अंदाज़ी ऑनलाइन मरकज़ी हज कमेटी की जानिब से की जाएगी। कुरान का अमल 30 अप्रैल से कब्ल कर लिया जाएगा। आज़मीन की जो रवानगी जून के वक्त से होगी, हज कमेटी आज़मीन के लिए तरबियती इज्तिमात, उन्हें कोविड के लाजमी टीकों और दीगर उमूर बशमूल सफरी दस्तावेज़ात, पासपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज और दीगर उमूर बशमूल हैदराबाद में तौक़ुफ़ के दौरान उनका क़याम ताम का इंतज़ाम करेगी। हज 2022 से मुताल्लिक़ मालूमात और इस सिलसिले में वजाहतों के लिए फ़ोन नंबर 04023298793 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने राजस्थान के अलवर में मंदिर के इन्हदाम के लिए बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि म्यूनिसिपालिटी बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा है और इसके फैसले को अशोक गहलोत ने अमली जामा पहनाया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा है कि मंदिर इन्हदाम के मामले में RSS, बीजेपी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। Because the demolition decision was taken by a municipality board which is headed by the BJP, and the decision to demolish that mandir was very willfully accepted by the Congress government headed by Mr. Ashok Gehlot. So that is why I have called it a condemnable decision by a municipality board which is headed by BJP, and the decision was very gleefully implemented by the Ashok Gehlot government. So that is why I have said that the BJP, RSS and the Congress government Rajasthan should apologize for what they have done, and also should apologize for all the attacks that have taken place in Karoli also. Yes, because it is that municipality board is headed by BJP.
and the decision was gleefully accepted by the Congress government to demolish this Prachin Mandir. Both of them are equally responsible, because had the municipality board headed by BJP not taken the decision, and the Congress government is equally to be blamed, they could have easily said that we reject the decision, because under any municipality act, the chief minister and the state government have a discretion. But they also accepted and then went ahead and demolished that mandir. Well, first of all, BJP should take action against their own party members who are sitting in majority in that municipality board. Why did they agree to the demolition of that mandir? What action will BJP take on those people? And why did the Congress government went ahead and demolished it? Because I don't see any difference between BJP and RSS. RSS should first apologize for the decision taken by their own people in that municipality board. Will RSS condemn the decision taken by that municipal board? Let them condemn that first. Yes, the people of Alwar have all the right to raise against slogans against anyone. That is their democratic right. But the fact of the matter is that that municipality board was headed by BJP. They took a decision, and the Congress government immediately accepted a decision and demolished that mandir, which I condemn that decision. बैरिस्टर अवीसी ने कहा है कि जहांगीरपुरी में जो इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई, इसमें 85% मुसलमानों का नुकसान हुआ। इन्होंने कहा कि इन्हदामी कार्रवाई से कब्ल कोई नोटिस नहीं दी गई। बीजेपी के रियासती सदर के मशवरे पर जहांगीरपुरी में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। When it comes to Jahangirpuri, a bulldozer was taken to a masjid and demolished the gate. Whereas the same mandir, the BJP people told them that please you remove that encroachment, so-called encroachment. A bulldozer had demolished a Muslim khabar in that place, and opposite that Muslim grave was a mandir which was untouched. And majority of the demolition that took place in that particular area, 85% belong to one particular community, the Muslim community. Yes, I agree. Even our Hindu brethren, their shops were illegally demolished. Alwar, how are they same? Please tell me. In Delhi, was any notice served on them? Here in Alwar, a municipality board had taken a decision to demolish that mandir, which was, and BJP was in power in that, they are a majority in that municipality board. And the Congress government accepted a decision. They could have rejected the decision. But in Delhi, you have not even served a notice. You have violated your own municipal act. Section 324 of that municipal act says notice should be served. You didn't serve that notice. You took action in Delhi based on a letter written by the Delhi BJP chief to the mayor that these so-called rioters are stone pelters. You go and demolish their shops and houses. This is what they have done. Whereas in Alwar, a municipal board, BJP is a majority, they took a decision, which I condemn that decision. See, I have condemned the Alwar demolition of Mandir. But that decision was taken because of the BJP-headed municipality board. So their decision also has to be condemned. The Congress government accepting the decision and demolishing the mandir also should be condemned. In Delhi, no notice was served. That demolition in Delhi took place because a Delhi BJP chief have written a letter violating the principles of natural justice and violating Section 324 of that act. That demolition in Delhi has weakened the rule of law of our country. And what the mob could not do on April 16th, that unfinished task was completed by the Union Government of Delhi. कर्नाटक के उडुपी में हिजाबी तालिबात के इम्तिहान ना लिखने से मुताल्लिक बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि लड़कियों ने अपने एहतजाज को जारी रखा, वो अपने बुनियादी हक के लिए लड़ रही हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में इंसाफ करेगा। उनका हिजाब पहनना उनका राइट टू कॉन्शियस है, दैट इज देयर इंडिविजुअल डिसीजन, दैट इज देयर राइट टू प्राइवेसी।
एग्जाम को जा रहे नहीं लिखने देना और वो उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रहे। हाँ, कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन को वो लोग आप बैठने नहीं दिए, ठीक है, चले गए वापस घर को। अब आप बोलेंगे नहीं जबरदस्ती तुम्हारे को एग्जाम लिखाएंगे नहीं तो तुम्हारे गोली मार देंगे, बोल तो अलग बात है। अरे आपको इतनी फिक्र है तो उनको हिजाब पहन के दो ना, उनको हैं, उनको हिजाब पहन के एग्जाम लिखने दो। दूसरे रिलीजियस सिंबल्स पहन के एग्जाम लिख रहे, हिजाब पहन के नहीं लिख रहे, वो क्या बात है? मसला वही है ना, वही तो हम बोल रहे हैं। दूसरे रिलीजियस सिंबल्स पहन के अलाउ कर रहे हैं आप, सिर्फ हिजाब पहन के नहीं अलाउ कर रहे। ठीक है, कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि आज़ा की पेवंदकारी सरकारी हॉस्पिटल में की जा रही है। रविंद्र भारती में जीवन दान आज़ा देने वालों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा है कि कोविड की वजह से आज़ा का अतिया देने वालों को तहनीत पेश नहीं की गई थी। इन्होंने कहा है कि आज़ा का अतिया देने का फैसला दूसरों के लिए तरगीब है। इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत की तरफ से आज़ा का अतिया देने वालों को मैं सलाम करता हूँ। वजीर मौसूफ ने कहा है कि उनको देखकर दीगर भी अपने आज़ा का अतिया देने के लिए आगे आए। वजीर हरीश राव ने कहा है कि आज़ा का अतिया देने का अमल मुकम्मल शफाफ अंदाज में हो रहा है। रियासत में अब तक 1000 अफराद ने अपने आज़ा का अतिया दिया। उनके इस फैसले से 4000 अफराद को फायदा हुआ है। इन्होंने बताया कि जीवनदान में 8000 अफराद रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इन्होंने कहा है कि गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल में 400 आज़ा की पेवंदकारी हुई है। इसके लिए आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और हर माह 20,000 रुपए अद्वियात के लिए भी दिए जा रहे हैं। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया है कि मेडिकल सीट स्कैम की सीबीआई तहकीकात कराई जाए। इन्होंने गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा है कि टीआरएस कायदीन मेडिकल सीट्स के मामले में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खान की मेडिकल कॉलेजेस लिस्ट को ब्लॉक करके करोड़ों रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। इस मामले में विजरा का भी मुलविस होना अफसोस की बात है। वजीर मल्ला रेड्डी, पी अजय कुमार, रुकनी कौंसिल बी राजेश्वर रेड्डी इस मामले में मुलविस हैं। ब्लैक मार्केट में मेडिकल सीट्स फरोख्त करने के इस कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सालार जंग म्यूजियम में कौमी सेमिनार का मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा है कि 1857 ता 1948 तक आज़ादी की लड़ाई और कुर्बानियों को याद किया जाना चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा है कि सालार जंग म्यूजियम में तेलंगाना की जद्दोजहद के बारे में कुछ नहीं है। सालार जंग म्यूजियम में तेलंगाना की तारीख से मुताल्लिक भी मालूमात होनी चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के जहदकारों के मुजस्समे को नस्ब करने के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, लेकिन तेलंगाना हुकूमत अराजी नहीं दे रही। वजीर ट्रांसपोर्ट को बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए गांधी भवन के रूबरू रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी और दीगर कायदीन ने पी अजय कुमार का अलामती पुतला नजर आतिश किया और नारेबाजी की। जग्गा रेड्डी ने कहा है कि अजय कुमार की जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ अदालत ने भी नोटिस दी है। इन्होंने वजीर आला से मुतालबा किया है कि अजय कुमार को फौरन बरतरफ करें। इन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अजय कुमार के मामले में सर्द मोहरी से काम ले रही है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस कायदीन के खिलाफ गलत मुकदमात लगाते हुए पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इन्होंने कहा है कि अजय कुमार को अब आज़ादी से घूमना मुश्किल कर देंगे। मज़हब इस्लाम के बुनियादी अक़ायद व उसूल अस्वाए हुस्ना से आम्मतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस नई नस्ल को आसान लफ्ज़ों में वाकिफ़ करवाने के लिए इस्लाम क्या है के उन्वान से एक किताबचा शाह एजुकेशन सोसाइटी ने शाये किया। इस किताबचे पर मुसलमानों के तमाम मकातिबे व मसाइल की जानिब से तस्दीक की गई है। किताब के नाशिर मुफ्ती व डॉक्टर मोहम्मद सिराजुर रहमान फारूकी ने बताया कि पैदाइश से लेकर मौत तक इस्लाम ने ज़िंदगी के जो उसूल दिए हैं इनको कुरान, हदीस, तफसीर फ़िक़्ह, अहवाल, अक़वाल, तारीख़ के हवाले से पेश किया गया है। हुस्न सलूक, समाजी रिश्तों की अज़मत, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़मर्रा के अमल को मुख्तसर अंदाज में तहरीर किया गया। उर्दू अंग्रेज़ी ज़बान में नई नस्ल की रहनुमाई के ख़ास मकसद से इसकी इशाअत अमल में आई है। ज़कात, फ़ितरा, क़ुरबानी, हक़ीक़ा, मसाइल उम्रा व हज, एतिकाफ़, तस्बीहात, तरावी जैसे उन्मानात की आसान लफ्ज़ों में तशरीह बयान की गई है। गैर मुस्लिम असहाब के लिए भी इस्लाम को समझने में ये किताब मुआविन साबित होगी। रमज़ान का महीना है, बाज़ारों में रौनक है।
भीख मांगने वालों की तादाद में और भी इजाफा देखा जा रहा है। साबिक में सदाएं लगाने वाले फकीर नजर आया करते थे, लेकिन आज भीख मांगने वाले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। साबिक में फकीरों की जो सदाएं सुनी जाती थीं, आज शायद ही ये नहीं मिलेगी। 4TV के लिए अब्दुल हफीज की ये रिपोर्ट। एक दौर था, फकीरों की सदाएं मोहल्लों और बस्तियों में गूंजा करती थी। कोई कव्वाली गाया करता था तो कोई ऐसे ही नात ख़्वानी भी किया करते थे। छोटे बच्चों के जरिए फकीरों को पैसे दिए जाते थे और फकीर ढेर सारी दुआएं भी दिया करते थे। कुछ फकीर मोरके पर सर पर फेरा करते थे, लेकिन वक्त गुजरता गया और अब मौजूदा भिखारियों ने जदीद टेक्नोलॉजी को अपना लिया। आज शहर की सड़कों और गलियों में ऐसे भिखारी मिल जाएंगे जो स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक नया अंदाज बन चुका है। टेक्नोलॉजी की वजह से तरकारी बेचने वाले, प्याज बेचने वाले और दूसरा सामान बेचने वाले भी अब स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि भीख मांगने वाले टेक्नोलॉजी से लेस हो चुके हैं। साबिका दौर में फकीर दब बजाकर जिस अंदाज से कव्वाली गाया करते थे या नात ख़्वानी करते थे तो पूरी गली में लोगों की तवज्जो उन पर मरकूज हो जाया करती थी। आज के मौजूदा दौर में भले ही भीख मांगने वाला अपाहिज हो, अंधा हो या व्हील चेयर पर हो, लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते। वैसे आज भी कुछ फकीर ऐसे भी हैं जो दब बजाकर भीख मांगते हैं, लेकिन पहले के दौर में फकीरों के पास झोली हुआ करती थी जिसमें लोग चावल दालें दिया करते थे। अगर आज के दौर में कोई भिखारी के हाथ में 1 रुपया या 2 रुपया दे दे तो वो उन्हें अजीब नजर से देखते हैं। बदलते दौर ने कई चीजों को भी बदला है। हैदराबाद में इन दिनों दूर दराज के इलाकों से भीख मांगने वाले आते हैं। खास तौर पर माह रमजान में हैदराबाद के आसपास के गांवों और कस्बों से भिखारी यहां पहुंचते हैं। साल 2021 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में तकरीबन 30,000 भिखारी थे, लेकिन उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। हैदराबाद जो माशी तौर पर तेजी से तरक्की कर रहा है, इसलिए भीख का शोबा भी वसी होता जा रहा है। हैदराबाद यूं कहिए भिखारियों का बिजनेस सेंटर बन चुका है। जो लोग मुस्तहिक हैं वो तो भीख मांगते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी यहां पर नजर आते हैं जो तरह तरह का नशा करते हैं और अपने नशे को पूरा करने के लिए भीख मांगा करते हैं। माजी के फकीर सिर्फ गलियों में गश्त किया करते थे। जुमे के दिन खुशबू और सुरमा लगाकर निकला करते थे। जुमेरात को भी ऐसे फकीर गश्त किया करते थे। ये फकीर किसी होटल या चौराहे के पास खड़े नजर नहीं आते थे, लेकिन आज के दौर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानों, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स और बाजारों में भिखारियों की बड़ी तादाद नजर आती है। कुछ ऐसे भिखारी हैं जिन्हें अगर पैसे मिल जाए तो वो नशे में उड़ा देते हैं। ऐसे भिखारी अमन व कानून के लिए खतरा भी होते हैं। रमजान का महीना है, मुसलमान ज़कात और फितरे की रकम अदा करते हैं। इस माह मुक़द्दस के दौरान गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखा जाता है। हकीकी और मुस्तहिकीन की पहचान करते हुए इमदाद ज़रूरी है। ज़माने के साथ साथ अंदाज बदलता जा रहा है। जो फ़क़रा काबिले एहतराम थे, जो घरों पर दस्तक तो नहीं देते थे, गली से गुजरते तो उन्हें बुलाकर पैसे दिए जाते थे, लेकिन शायद आज ना तो मांगने वाले के पास वो दर्द रहा और ना देने वालों के पास वो दिल रहा। गरीब और मजबूर की मदद करनी चाहिए। अपने करीबी लोगों पर भी तवज्जो देनी चाहिए जो शायद मुस्तहक हैं, लेकिन अपनी मजबूरी किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का ख्याल रखें जो मुस्तहक हैं। उन लोगों से बचकर रहें जो आपकी दी हुई रकम को नशे में उड़ा देते हैं, लेकिन उनके बच्चों का ख्याल रखना चाहिए जो अपने बाप के नशे की वजह से शायद फाकाकशी पर मजबूर हों। ऐसे बच्चों की निशानदही की जाए और ऐसे ही मुस्तकीन तक इमदाद को पहुंचाएं।
हसन नगर इंदिरा नगर में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवीसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा अहमद बेग और शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने इंतजामात की निगरानी की। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में अवाम की शिकायत की बरवक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। मलकपेट के आजमपुरा डिवीजन में सीवरेज के बहने का फौरी नोट लेते हुए इसके काम का आगाज किया गया। नुमाइंदे कॉरपोरेटर SM अबरार ने मस्जिद गुलजार, पीर शाह मस्जिद चंचलगुड़ा, मसूद मियाँ मस्जिद चंचलगुड़ा का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की। जहां भी अवाम की तरफ से शिकायत की गई, इसका नोट लेते हुए ओहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई पर जोर दिया गया। पार्टी के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन महराज ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ात में ज़ायद 228 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया है। मज़कूरा रकम से साबिर नगर, शाहिद नगर, GHMC कम्युनिटी हॉल, अलापति नगर, दत्तात्रेय नगर कॉलोनी, हुदा कॉलोनी, आसिफ नगर, लोक क्षत्रिया कम्युनिटी हॉल और अंगूर बादल के इलाक़ात में तरक्याती काम किए जाएंगे। मजलिस की जानिब से संगारेड्डी की मस्जिद बिस्मिल्लाह जलाल बाग में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। संगारेड्डी के इंचार्ज रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इफ्तार पार्टी में नानल नगर डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दूसरों ने शिरकत की। मुकामी मजलिस कायदीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इब्राहिमपट्टनम के ACP बालाकृष्णा रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट के ताजिर के कत्ल मामले में ACP बालाकृष्णा रेड्डी पर इल्जामात लगाए गए थे और इसी सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। DGP महेंद्र रेड्डी ने ACP बालाकृष्णा रेड्डी की मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए। बताया गया है कि हाल ही में 2 रियल एस्टेट ताजरीन का कत्ल हुआ था और इस सिलसिले में मिट्टा रेड्डी मुलजिम था और इसी मिट्टा रेड्डी से मुबैना रकमी लेन देन का ACP बालाकृष्णा रेड्डी पर इल्जाम है। वाज़ेह है कि श्रीनिवास रेड्डी और रघुवेंद्र रेड्डी को किराए के कातिलों के जरिए इब्राहिमपट्टनम के गांव में कत्ल किया गया था। नुमाइंदे रुकन बलदिया मल्लेपल्ली डिवीज़न जफर खान ने GHMC के हेड ऑफिस में चीफ इंजीनियर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के अलावा दूसरे आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया है। मीडिया से बात करते हुए जफर खान ने बताया कि बलदिया के आला ओहदेदारों मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, SC भास्कर रेड्डी और CE किशन के साथ इजलास में SNDP के तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की सरपरस्ती और मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की निगरानी में मल्लेपल्ली डिवीज़न में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सिविल सप्लाईज की तरफ से राशन डीलर्स को राशन तोलने की नई मशीनें फराहम की जा रही हैं। ASO तनुजा ने बताया है कि अवामी शिकायत की वजह से तोलने और आयरस मशीन मुफ्त फराहम की जा रही है। इन्होंने बताया कि तोल में किसी भी तरह की कमी ना हो, इसलिए ये मशीन फराहम की जा रही है। आइंदा माह से नई मशीनों के जरिए अनाज दिया जाएगा। ASO ने बताया कि सितंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। शहर के तमाम सर्कुलर्स में ये मशीनें तकसीम की गई हैं। 4 कॉन्स्टेंसी हम लोगों के पास है अब ओल्ड सिटी में, जैसा कि चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार और मलकपेट और थोड़ा बहुत याकुतपुरा। सो ये 4 कॉन्स्टेंसी में FE शॉप्स डीलर्स के लिए राशन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर महीना, उनको नया सो ये है सो आयरिश और नया EPOS मशीन पुराना ले लेके न्यू मशीन गवर्नमेंट के तरफ से दे रहे सो है। अभी फ़िलहाल हम लोग न्यू फीचर्स 4G टेक्नोलॉजी के साथ
जैसा कि और थोड़े बहुत फीचर्स ऐड करे सो है यहाँ पे, जैसा पेमेंट को पब्लिक को गलत पेमेंट नहीं होना, सही पेमेंट देने के लिए बोल के उसके ऊपर पेमेंट रखे तो उनका है सो ई पॉस मशीन से प्रिंट है सो निकलता। सो ऐसा थोड़े बहुत नए फीचर्स है सो ये मशीन में ऐड करे सो है, टेक्नोलॉजी बढ़ाए सो है, अपग्रेड करे सो है, और पब्लिक को भी कुछ तकलीफ़ नहीं हो सो जल्दी ट्रांसैक्शन होता, डीलर को भी फ्रेंडली यूजुअल मशीन है ये। इससे पहले ये लोग करे सो है, अभी क्या है थोड़ा अपग्रेड करे, ये भी चीज़ ये लोग सीख ट्रेनिंग दिए सो है, हम लोग सीख लिए और फर्स्ट से ये मशीन्स रन होते हैं इस शॉप में। और पब्लिक को अभी तक गवर्नमेंट में कोविड का जो भी है सो फ्री राइस आ रहा, और फर्स्ट को भी फ्री राइस देंगे। 1 to 15 डिस्ट्रीब्यूशन डेट है, अगर कभी भी बढ़ाने का है तो 2-3 दिन बढ़ा रहे, 18 तारीख तक हैदराबाद GHMC लिमिट में ये मशीन्स पूरे हैदराबाद में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे सो है। और कह के कि अभी फ्री राइस है सो सितंबर तक कंटिन्यू होएगा, पब्लिक को 1 रुपया नहीं देने का है। कुछ भी प्रॉब्लम हुए तो वो लोग हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। गोलकुंडा पुलिस ने मोटरसाइकिलों के एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने रायत दुर्गम के रहने वाले 33 साल के कृष्णा को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में हकीमपेट कुंटा के रहने वाले मोहम्मद रज्जाक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मुतासरा शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल शेखपेट के इलाके में पासपोर्ट ऑफिस के करीब पार्क की थी। पुलिस ने इस केस की तहकीकात करते हुए मुलजिम को 22 अप्रैल को शेखपेट से गिरफ्तार करके उसे अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में 7 केसेस दर्ज हैं। उनका कहना था कि मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम करता है और वो अपनी नाकाफी आमदनी की वजह से मोटरसाइकिलें चुरानी शुरू की दी थी। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। टास्क फोर्स इस जोन ने MGBS पार्किंग के इलाके में ड्रग्स के साथ 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ओडिशा के साकिनान उम्मल पोदवार और सोमंगल मंडल के कब्जे से 14 किलो गांजा और 1 सेलफोन जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि 2 बैगों में गांजा लाया गया था। मुसद्दका इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स इस जोन ने अफजलगंज पुलिस के साथ मिलकर दोनों को MGBS मेट्रो पार्किंग के पास गिरफ्तार किया और मजीद कार्रवाई के लिए अफजलगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में पोचम्मा मंदिर के पास 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प से कशीदगी देखी गई। बताया गया है कि मंदिर की तकरीब हो रही थी। मुशीराबाद के साई और वारसीगुड़ा के साकिन वामशी के दरमियान 16 अप्रैल को बहस व तकरार हुई थी। बताया गया है कि मकान की तामीर के दौरान घर के पास मलबा न उठाए जाने को लेकर बहस व तकरार हुई थी और फिर जुमा को दोनों ग्रुप पोचम्मा टेम्पल के पास जमा हुए और मुतसादिम हो गए। झड़प में लाठियों का आजादाना तौर पर इस्तेमाल हुआ। चिलकलगुड़ा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में वाक़े बर्लिन कार सर्विसिंग सेंटर में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और इसमें एक मर्सिडीज बेंज, एक डस्टर और एक दूसरी कार आग की नजर हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। बताया गया है कि 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंतजामिया ने बताया कि 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU,
नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। बीजेपी झूठी और बुलडोजर पार्टी फंड्स की इजराई में झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, हरीश राव का इल्जाम। रियासत में बदले की सियासत चल रही है, किशन रेड्डी का रद्द अमल। छह मई को वरंगल में राहुल गांधी के जलसे-आम को यादगार बनाएं, डिजिटल मेंबरशिप में तेलंगाना मिसाली। कांग्रेस पार्टी के तौसी इजलास में रेवंत रेड्डी का खिताब। हज 2022 के लिए दरखास्तों की कुरानंदाजी, आंध्रा के आज़मीन की भी हैदराबाद से रवानगी, इंतजामात जारी। और टू व्हीलर्स के सरक़े में मुलविस आदि सारिक गिरफ्तार, गोलकुंडा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए, इजाजत, अल्लाह हाफिज।